Hello everyone and a very warm welcome onto my channel. My name is Priyanka and yes, I welcome you all onto my channel that is Fun and Learn with Priyanka. Children, the topic which I have chosen for today is nitrogen cycle. आज हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, उसके बेसिक्स एंड डिटेल में भी पढ़ेंगे फिर. एंड नाइट्रोजन साइकिल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे हिसाब से बिकॉज इट इज़ कवरिंग योर टू सब्जेक्ट्स. बोथ द दो सब्जेक्ट्स में आता है नाइट्रोजन साइकिल, बोथ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, दोनों में ही आपको पढ़ना पड़ता है. सो आई थिंक अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा तो it will be easy for you to study. So without wasting any time of yours, I'll start with the topic. Please pay attention. It's a very easy topic. आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा. And I have tried to cover everything. अगर कुछ छूट जाता है so please don't take it otherwise. जो आपको समझ में आए वो आप लीजिए and which is not relatable to you आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. यस. एंड नेक्स्ट थिंग आई वांट टू थैंक ऑल माय सब्सक्राइबर्स जो कंटिन्यूसली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. एंड यस, इफ़ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. ओके चिल्ड्रन, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नाइट्रोजन साइकिल. आई एम स्टार्टिंग विद द टॉपिक. ओके, अब हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने जा रहे हैं. आप सभी को स्क्रीन पे मेरा टॉपिक दिख रहा होगा. आज का टॉपिक मैंने लिया है वो है नाइट्रोजन साइकिल. सो नाउ आई विल स्टार्ट विद द क्लास. ओके चिल्ड्रन, दिस इज नाइट्रोजन साइकिल. अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ बिफोर स्टार्टिंग इन डिटेल. अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा ब्रीफ समझ लेते हैं. नाइट्रोजन साइकिल एक्चुअली में क्या होता है? नाइट्रोजन साइकिल इज कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर. यानी जो फ्री नाइट्रोजन हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट है वो कैसे कैसे ह्यूमंस के पास यूजेबल फॉर्म में आती है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कैसे यूजेबल फॉर्म में आती है और उसके बाद कैसे वो वापस एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन के फॉर्म में सर्कुलेट हो जाती है. ये पूरा साइकिल जो होता है, मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, इसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं. तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. दिस इज अनदर पिक्चर. इसका हम बाद में यूज़ करेंगे समझाने के लिए. मैंने ये पिक्चर डाली है. अभी आप देख सकते हैं ये भी नाइट्रोजन साइकिल को ही बता रहा है. इट इज़ ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द नाइट्रोजन साइकिल. तो अभी के लिए आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस पिक्चर. पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बेसिक्स के बारे में. पहले हम ये तो जान लें नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है, नाइट्रोजन साइकिल की क्यों ज़रूरत है. ओके Now children, as you all can see, it has been written, ये definition है नाइट्रोजन साइकिल की. नाइट्रोजन साइकिल is a biogeochemical cycle which transform the inert nitrogen present in the atmosphere to the usable form for living organism. तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है? एक बायोजियोकेमिकल प्रोसेस है, यानी बायोजियोकेमिकल साइकिल है. अब इसको बायोजियोकेमिकल क्यों कहा गया है? क्योंकि बायो का मतलब है लिविंग थिंग्स. ठीक है. जियो मतलब जियोग्राफिकल कैरेक्टर्स, जैसे कि जियोग्राफिकल फैक्टर्स लाइक सॉइल, वाटर एंड एयर. एंड केमिकल, क्योंकि नाइट्रोजन एक केमिकल एलिमेंट है, तो इसलिए बायोजियोकेमिकल प्रोसेस है विच ट्रांसफॉर्म इनर्ट नाइट्रोजन. अभी मैंने पहले भी बताया है कि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इनर्ट है, जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता है. समझ लीजिए एक ऐसा बच्चा है क्लास का जो बिल्कुल शांति से क्लास में बैठता है, किसी से बात नहीं करता, किसी को परेशान नहीं करता, किसी से जल्दी दोस्ती नहीं करता. यानी नाइट्रोजन इज एन इनर्ट एलिमेंट. ठीक है, प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर. एंड नाइट्रोजन साइकिल is the biogeochemical process which transform inert nitrogen present in the atmosphere to the more usable form for living things. यानी convert होता है inert nitrogen to more usable form for living things. ऐसे form में convert होता है जो living thing यानी living organism के use में आ सके.
क्योंकि हमारी बॉडी के काफ़ी कॉन्स्टिट्यूएंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे कि प्रोटीन्स, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड्स, जैसे कि आरएनए, डीएनए, जो कि हमारा मेजर कंपाउंड है न्यूक्लिक एसिड का, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है। लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, उसमें भी नाइट्रोजन एज अ मेजर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमंस आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो प्लांट्स में क्लोरोफिल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड ह्यूमंस में प्रोटीन कंपोनेंट, जितने भी प्रोटीन कंपोनेंट हैं, जो प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा मैंने बताया न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि डीएनए, आरएनए। ओके चिल्ड्रन, नाउ यू कैन सी आई हैव jot down all the points which are important and are related to nitrogen cycle. सबसे पहले इसका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मैंने लिखा है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अमीनो एसिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये थोड़ा बड़े बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से है। दोज हु आर स्टडिंग इन 9th स्टैंडर्ड, they will understand amino acids, protein and nucleic acid वही DNA, RNA. It is a crucial plant nutrient. मैंने अभी आपको बताया प्लांट में ये प्रेजेंट होता है। किस पार्ट में? लीफ में प्रेजेंट होता है। लीफ में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ग्रीन कलर इज प्रेजेंट इन द लीफ। और क्लोरोफिल का मेजर कंपोनेंट क्या होता है? नाइट्रोजन। ठीक है। दूसरा, अब नाइट्रोजन साइकिल को हम कवर करते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल के 4 मेजर स्टेप्स होते हैं। पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा अमोनिफिकेशन, तीसरा नाइट्रिफिकेशन एंड देन डीनाइट्रिफिकेशन। वो शायद दिख नहीं रहा है। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन एंड देन वी आर done with the nitrogen cycle. Okay children, so now I'll be explaining you nitrogen fixation. सबसे पहले हम पहला स्टेप पढ़ेंगे जो कि है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब चिल्ड्रन आपको ये दिख रहा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखा हुआ है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में इसमें बताया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस बाय विच फ्री नाइट्रोजन, यानी जो फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन है, अभी हमने पढ़ा फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन रहती है N2 के फॉर्म में, ठीक है, वो कंबाइन करती है विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए वो अदर एलिमेंट्स से कंबाइन करती है, जैसे कि ऑक्सीजन के फॉर्म से कंबाइन करती है, हाइड्रोजन से कंबाइन करती है। तो ऑक्सीजन से कंबाइन करके बनाती है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन से जब कंबाइन करती है तो अमोनिया बनाती है, अमोनियम सॉल्ट्स बनाती है, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ठीक है, इस तरीके से कंपाउंड्स बनते हैं। ओके, विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स यूज देम एज न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? तो जब ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कंबाइन करके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती है वो प्लांट्स यूज करते हैं एज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है जो फ्री नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो यूजेबल फॉर्म में आती है ताकि प्लांट्स उन्हें यूज कर सकें। अब क्योंकि जो फ्री नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, दे कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट और नाइट्राइट फॉर्म। ठीक है, अब ये कैसे कन्वर्ट होता है, ये कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। अब ये क्या होता है, ये कैसे फिक्सेशन करते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, यानी दलहनी फसलें, जो दालों के जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि तूर दाल हो गई, ओके, मूंग दाल हो गई, उड़द दाल हो गई, ऑल दीज लेग्यूमिनस प्लांट्स, जब हम इनकी रूट्स देखते हैं तो इनकी रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, आप ये देख रहे हैं, यानी गुच्छे होते हैं। ठीक है, उन नोड्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है, ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, म्यूचुअलिज्म में रहते हैं, ये सिम्बियोसिस जिसे कहते हैं,
और ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं प्लांट के लिए। सिम्बियोसिस का मतलब है कि वो प्लांट को हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए और प्लांट उनको हेल्प करते हैं, दे गिव न्यूट्रिएंट, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्लांट, यानी प्लांट उनको फूड प्रोवाइड करते हैं और बदले में वो प्लांट्स के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। क्लियर। अब इन रूट नोड्यूल्स को जब अगर हम इनको कट करते हैं तो इनमें रेड कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है। जैसे कि हमारी ब्लड में रेड कलर का होता है हमारा ब्लड, और किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। सिमिलरली इनमें जो रेड कलर का पिगमेंट होता है, जब इनकी नोड्यूल्स को हम कट करते हैं तो रेड कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, प्लांट्स फ्री नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में, यानी नाइट्राइट के फॉर्म में या नाइट्रेट के फॉर्म में। और ये फिक्सेशन किसके थ्रू होता है, कुछ बैक्टीरियाज के थ्रू होता है, जैसे कि राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, एजोस्पाइरलम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम कहते हैं एनाबेना। ओके, इनिशियली जो नाइट्रोजन प्लांट्स फिक्स करते हैं वो अमोनिया या अमोनियम फॉर्म में होते हैं। ओके, अजोटोबैक्टर, चिल्ड्रन बहुत ध्यान से सुनिएगा, अजोटोबैक्टर एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है विच लिव्स इन फ्री फ्रॉम, एरियोबिक कंडीशन में रहता है। ओके, एरियोबिक का मतलब है ऑक्सीजन, इट यूजेस ऑक्सीजन, ठीक है, नीड ऑक्सीजन टू लिव। एरियोबिक का मतलब होता है वो बैक्टीरिया जो जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ओके, तो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है, अजोटोबैक्टर है। इसी तरीके से एन एरियोबिक है, जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रहते हैं जो बैक्टीरिया, उनको कहते हैं एन एरियोबिक, उसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम। साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये एक सिम्बायोटिक, यस, तो मैं क्या बता रही थी, साइनोबैक्टीरिया भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ओके, तो अब आप देख सकते हैं नीचे भी मैंने एक छोटा सा पॉइंट दिया है, बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में या अमोनियम सॉल्ट्स के फॉर्म में, विच कैन बी यूज बाय द प्लांट। और ये किन प्लांट्स में होता है, मैंने अभी बताया, दलहनी फसलों में होता है, यानी लेग्यूमिनस प्लांट में होता है, जैसे कि पी हो गया, बीन्स हो गया, तूर दाल हो गई, ठीक है, जो दालों वाले प्लांट्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा सबको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जो कि है अमोनिफिकेशन। ओके चिल्ड्रन, अमोनिफिकेशन का मतलब होता है जो फ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में आ जाता है, यानी नाइट्रोजन जो फ्रीली प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो अमोनियम सॉल्ट्स के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, विच कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, ठीक है। सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। अब अमोनिया का क्या फॉर्मूला होता है, NH3, यानी एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल एंड 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो बनाते हैं अमोनिया, ठीक है। और जब इसी अमोनिया में एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ जाता है तो प्लस चार्ज आ जाता है और वो बन जाता है NH4 विच इज अमोनियम। ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये अमोनियम सॉल्ट के फॉर्म में ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं। ये कंपाउंड्स, अमोनियम कभी भी अकेले नहीं प्रेजेंट होता है, क्लियर। सो वी हैव लर्न अबाउट अमोनिफिकेशन ऑल्सो। अब हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं विच इज़ नाइट्रिफिकेशन। ओके चिल्ड्रन, वन मोर थिंग वॉज लेफ्ट इन अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन एक्चुअली का उसका डेफिनेशन आई हैव नॉट इंक्लूडेड, सो इससे ज़्यादा होगा आपको। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट वेस्ट और डाइज, जब भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो एक्सक्रीट करता है तो जो उसके वेस्ट जो प्रेजेंट होता है, या जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई यानी कि ख़त्म हो जाता है, द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन टिश्यू, यानी जो उसके टिश्यूज़ में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, मैंने पहले ही बताया था, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में या न्यूक्लिक एसिड्स के फॉर्म में, जो कि DNA RNA होता है,
वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसके थ्रू? फंजाई, वेरियस फंगस दैट इज फंजाई एंड अदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन द एटमोसफियर, यानी जो हमारे एटमोसफियर में फंगाई प्रेजेंट हैं या फिर जो प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो क्या करते हैं उस टिश्यू को यानी डिकम्पोज कर देते हैं। एंड नाइट्रोजन एंड रिलीजेज इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, यानी जो फ्री नाइट्रोजन है वो रिलीज हो जाता है हमारे इकोसिस्टम में एज अमोनिया, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन, यानी डिकम्पोजिशन हो जाता है नाइट्रोजनस टिश्यूज़ का, जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उन टिश्यूज़ का डिकम्पोजिशन होता है, और जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उन टिश्यूज़ में इन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए, किसके थ्रू डिकम्पोजिशन होता है? फंजाई या फिर अदर बैक्टीरियाज। और जब डिकम्पोजिशन हो जाता है तो वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में रिलीज होती है इकोसिस्टम में? अमोनिया के फॉर्म में। ठीक है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म कुछ एक्सक्रीट करता है, दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय द ऑर्गेनिज्म, या कोई ऑर्गेनिज्म जब खत्म हो जाता है तो जो उसके टिश्यू में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो ब्रेक डाउन होती है थ्रू फंजाई एंड वेरियस बैक्टीरियाज, एंड जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन रिलीज होती है इकोसिस्टम में इन फॉर्म ऑफ अमोनिया, दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। ठीक है, एंड विच इज देन अवेलेबल फॉर द प्लांट्स टू दैट कैन बी टेकन अप बाय द प्लांट्स फॉर देयर यूज, जो कि जब अमोनिया के फॉर्म में आ जाती है तो वो प्लांट्स के लिए एब्जॉर्ब करना ईजी होता है, विच कैन बी टेकन अप बाय द प्लांट्स फॉर देयर फर्दर ग्रोथ। ओके, सो चिल्ड्रन दैट्स ऑल विद द अमोनिफिकेशन। आई थिंक अब ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी अमोनिफिकेशन से के प्रोसेस को लेके। अब हम अपने थर्ड प्रोसेस पे पहुंचते हैं, थर्ड स्टेप दैट इज नाइट्रिफिकेशन। ओके चिल्ड्रन, आई थिंक ये पिक्चर आपको क्लियरली दिख रही होगी। दिस इज द ओवरऑल ऑल द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग नाइट्रिफिकेशन, यानी नाइट्रिफिकेशन के दौरान जो भी रिएक्शंस होती हैं वो इस पिक्चर के थ्रू क्लियरली दिख रही हैं। सबसे पहले अमोनिया, जो कि अमोनियम के फॉर्म में होती है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, ये अमोनियम किस में पहले कन्वर्ट होता है? नाइट्राइट, यानी NO2 माइनस में। ठीक है, एंड फिर ये नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रेट, NO3 माइनस में। ध्यान से समझिएगा बच्चों, सबसे पहले जो अमोनियम हमारा बना था अमोनिफिकेशन में, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होता है? नाइट्राइट। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा, नाइट्राइट यानी NO2 माइनस, ये नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रेट दैट इज NO3 माइनस में। और इन दोनों प्रोसेस में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है दैट इज नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। ओके, नाइट्रोसोमोनास अमोनियम को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है और नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबैक्टर। क्लियर? Okay, now moving on to our last step that is denitrification. ठीक है, अब क्या है? अमोनियम से नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ, नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ। अब डीनाइट्रिफिकेशन में क्या हुआ? जो नाइट्रेट हमारे पास प्रेजेंट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? नाइट्रोजन गैस में, यानी फ्री नाइट्रोजन में, जो सबसे पहले हमारे पास था, जो सबसे पहले था, राइट, जिससे हमने शुरू किया था। फ्री नाइट्रोजन से हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन किया था, उसी फ्री नाइट्रोजन में नाइट्रेट नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। ये किसकी प्रेजेंस में होता है? इट इन्वॉल्व्स वेरियस स्पीशीज लाइक बैसिलस, पैराकोकस एंड स्यूडोमोनास। वेरियस स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व, यानी डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बैसिलस, पैराकोकस एंड स्यूडोमोनास। नाउ यू कैन सी इट हैज बीन एक्सप्लेन थ्रू अ केमिकल रिएक्शन ऑल्सो कि डीनाइट्रिफिकेशन कैसे होता है हमारे इकोसिस्टम में। दिस इज नाइट्रेट, दिस इज नाइट्राइट। नाउ NO plus N2 nitrous oxide, it forms N2 that is free nitrogen. आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर ये नहीं भी क्लियर हो रहा है, जैसे
आई थिंक ये थोड़ा हाई लेवल का है फॉर 11-12 स्टूडेंट। आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है। डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट से फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की प्रेजेंस में होता है। वो कौन कौन से होते हैं? बैसिलस, पैराकोकस एंड स्यूडोमोनास। क्लियर? ओके, अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब आपको पूरा साइकिल हम पढ़ चुके हैं, अब ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले जो फ्री नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी वो क्या हुई? इट हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ किसके थ्रू? बैक्टीरिया के थ्रू हुआ इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। अभी मैंने बताया था लेग्यूमिनस प्लांट में होते हैं वो बैक्टीरिया। कौन कौन से होते हैं? राइजोबियम, एजोस्पाइरलम, क्लॉस्ट्रीडियम, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, एनाबेना भी कहते हैं। ओके, इसके अलावा अजोटोबैक्टर, याद करिए मैंने बताया था एरियोबिक बैक्टीरिया है जो कि विच नीड्स ऑक्सीजन टू लिव एंड इट ऑल्सो फिक्स नाइट्रोजन। और जो एन एरियोबिक है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है, ये सारे बैक्टीरिया किस में इन्वॉल्व होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? फ्री नाइट्रोजन किसके फॉर्म में आ जाता है? अमोनिया के फॉर्म में आ जाता है। क्लियर? नाउ सेकेंड वॉज अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है? अमोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है, अमोनिया से अमोनियम सॉल्ट बनता है। अमोनिया का क्या फॉर्मूला है? NH3, यानी नाइट्रोजन का सिंगल मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल। अमोनियम का क्या फॉर्मूला है? अमोनियम का फॉर्मूला है नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। जैसे ही एक और 3 के बाद एक और हाइड्रोजन ऐड होता है तो प्लस चार्ज आ जाता है। ओके, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अमोनिफिकेशन के बाद नाइट्रिफिकेशन, जो कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू होता है। वो कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। ओके, NO2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू NO3, याद है? इसके बाद NO2 कन्वर्ट्स इनटू NO3, फिर डीनाइट्रिफिकेशन होता है, ये नाइट्रेट फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। याद है? स्यूडोमोनास, ओके, बैसिलस, स्यूडोमोनास। ओके, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड सब्सक्राइब। आई वॉन्ट टू थैंक all those people who have subscribed to my channel and those who are liking my video and my content. Please do subscribe my channel. I will surely bring some interesting content each time. Thank you so much. अब मैं आपसे दोबारा मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye, take care.